अस्सलाम वालेकुम जी। आज जुमेरात का दिन और 20 जो है नवंबर। आज हम इंशाल्लाह जो हरम के करीब की ज़ियारत है वो करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तमाम दोस्त अहबाब जो मेरे साथ जो फैमिलीज़ आज आई हुई हैं उम्रे पे मेरे साथ और मेरे ग्रुप में शामिल हैं, मैं उन लोगों को लेके हरम के करीब की ज़ियारत करूँगा। साथ हम नमाज़ ज़ोहर वहाँ अदा करेंगे, इंशाल्लाह नमाज़ असर अदा करेंगे और जो कलील से वक्त पे हम कोशिश कर सकेंगे कि करीब की तमाम ज़ियारत करवा सकें। तो अभी हम ये सैफुल मस्जिद मेरा होटल है जी, सैफुल मस्जिद के बिल्कुल ऊपर ये आपको शायद नज़र आ रहा हो सैफुल मस्जिद जो है यहाँ का सबसे मशहूर मरूफ होटल है। और ये सैफुल मस्जिद आपको ठीक है, सैफुल मस्जिद का जो है वो ये कॉरिडोर है और यहाँ से हम बस 5 से 7 मिनट की मुसाफत में हरम पहुँच जाते हैं। सैफुल मस्जिद ये ऊपर की जानिब है, सैफुल मस्जिद के पास ये टनल है और ये टनल सीधी जो है वो क्लॉक टावर, ये क्लॉक टावर हमारे सामने ही है, क्लॉक टावर के सामने से नीचे जाती है। तो उसके बाद सैफुल मस्जिद का दूसरा रास्ता यहाँ से जाता है। हम लोग यहाँ से अब पैदल जा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ से जब पैदल जाते हैं तो सीधा जाके शाहराह हिजरा को हम टच करते हैं। शाहराह हिजरा जो है वो शाहराह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रास्ते से हिजरत की थी, उस रास्ते पूरे जिस जगह से आप गुज़रे थे, तो उस पूरे रास्ते को शाहराह हिजरा कहा जाता है। वहाँ जो शाहराह बनी है इसको शाहराह हिजरा कहा जाता है। और शाहराह हिजरा के इर्द गिर्द बाज़ार भी है और वहाँ ये देखें, ये आप देख रहे होंगे दुकानें स्टार्ट हो रही हैं। तो हम शाहराह हिजरा पे, हिजरा मस्जिद भी एक है, अभी दिखाऊंगा, छोटी सी एक मस्जिद है, हिजरा मस्जिद उसका नाम है। वो शाहराह हिजरा के ही नाम पे मतलब वो रखी गई है, ठीक है। तो हिजरत से हिजरा निकाला गया और वहाँ शाहराह का नाम शाहराह हिजरा रखा गया। यहाँ से 2 मशहूर शाहराह जो हैं, जो हरम के पास से अगर आप देखें तो मतलब वहाँ जब हम हरम से निकलते हैं तो 2 रास्ते एक चले जाते हैं, एक मस्जिद आयशा की तरफ जाता है और दूसरा अगर देखा जाए शाहराह हिजरा की तरफ आ जाता है। तो इस शाहराह के ऊपर ज़्यादा होटल्स करीबी माने जाते हैं और इस शाहराह का सबसे बड़ा जो एज है वो लोग ये समझते हैं कि इधर जो होटल है वो बहुत करीब है और अच्छे होटल हैं। तो इस वजह से लोगों ज़्यादातर रहाइश शाहराह हिजरा या जो है शाहराह इब्राहिम खलील के नाम से एक शाहराह है वहाँ रखते हैं। अभी मैं गुज़रता जा रहा हूँ, ये जो है वो आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि हम होटल से चले हैं और होटल से चल के अभी जा रहे हैं नीचे हरम की जानिब। तो हरम की जानिब जो सबसे मेन जो रास्ता, मैंने 2 रास्ते आपको बताए, एक जो है टनल वाला रास्ता है, दूसरा शाहराह हिजरा की जानिब है। तो हम शाहराह हिजरा से तकरीबन 5 से 7 मिनट की मुसाफिर है। जब हम कबूतर चौक से गुजरते हैं, कबूतर चौक बड़ा मशहूर मारूफ चौक है और हम कबूतर चौक पे भी पहुँचेंगे। तो वहाँ से कबूतर चौक से हम कबूतरों को दाने डालेंगे, जो भी आएँ वहाँ कबूतरों के लिए दाने ला सकते हैं। तो कबूतर चौक से दाने डालेंगे, उसके बाद हम सबसे पहली ज़ियारत करेंगे जी आज की, जो है वो जगह जहाँ हमारे लिए इबरत का मुकाम है और आज तक वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी। सऊदीया में जो एक तहकीक के मुताबिक, सुनने के मुताबिक, जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब इस तरह नहीं है कि कोई भी जगह मुंतखब की जाती है और वहाँ कंस्ट्रक्शन कर ली जाती है। हरम के इर्द गिर्द जहाँ भी कंस्ट्रक्शन करनी होती है वहाँ एक उलमा की टीम है, उनसे मुशावरत की जाती है और वो एक इनकी कमेटी टाइप जिससे हम कह सकते हैं वो है, उनसे मुशावरत करने के बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया जाता है। तो वो एक ख़ास जगह है जहाँ आज तक कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं हो सका और ना ही किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि उस जगह पे वो जगह है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले, ठीक है, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। यानी कि इस्लाम से के आने से पहले जो बदमज़हब थे उनका ये एक रवैया था कि वो बेटे पैदा होते थे तो उनको रखते थे, बेटियां जब पैदा होती तो उनको ज़िंदा दफन कर देते होते थे। तो वो मुकाम है जहाँ ज़िंदा दरगोर किया जाती है बच्चियाँ। तो हमने आज सबसे पहले वहाँ जाना। दोस्तों ये कबूतर चौक है और बड़ा मशहूर मारूफ। कबूतर चौक के पास इस वक्त हम हमारे वाले साहब ये देखें अब्बा ज़रूर बाजरा डाल रहे हैं। यहाँ हम पाकिस्तान से बाजरा लाए हैं तो ये कबूतरों के लिए, कबूतर बाजरा बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये कबूतर चौक के नाम से मौसूम है ये जगह। इन्होंने यहाँ शेड्स बनाए हुए हैं बाकायदा और ये कबूतर ही कबूतर होते हैं, यहाँ बड़ा मज़ा आता है। और
बड़ा पुरसकून सा माहौल है यहाँ का। और इसके बिल्कुल सामने क्लॉक टावर है, ये आप क्लॉक टावर बिल्कुल सामने है इसके। और अब इसके सामने ये जो एरिया है, यहाँ पहले बिल्डिंग्स होती थी, अब इन्होंने एक छोटी सी रोड बना दी है और साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये जी हाजी इदरीस साहब बाजरा डाल रहे हैं। हाजी इदरीस साहब जो हैं वो आज थोड़े से बीमार हैं, थोड़ी तबीयत इनकी ख़राब है, हाँ, तो परेशान है थोड़े से। ये कुरान पाक हदियतन जो है वो दे रहे होते हैं लोग। और यहाँ से हम चलते हुए आगे जाएंगे अभी सारे इकट्ठे होके। तो हम लोगों ने ये दो पानी जो है वो यहाँ बांटा जाता है, कल भी मैंने बताया होगा आपको। और इस टाइम पे पानी का बड़ा मज़ा आता है। ये जो पानी की बोतल्स होती हैं ये बड़ा सुकून देती हैं, क्योंकि गर्मी लगी होती है शदीद। और ये देखें सब ले रहे हैं, जज़ाकल्लाह बस जी। और बड़ा ठंडा पानी है जी, ये देखें ये बोतल्स। ठीक है, और अभी हम चलते जाएंगे बस हार्डली 2 से 3 मिनट के बाद हम एक बिल्कुल करीब जाके तो हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जिसका मैंने जिक्र किया। आ चुके हैं, ये वो ट्विंस टावर है जी यहाँ मक्का के, जो जिस जगह पे ऊपर बिल्कुल हवा में ये इन्होंने दरमियान में मस्जिद एक बनाई है। ठीक है, हाँ जी, ये वो जगह है जो उसके बिल्कुल ट्विंस टावर के सामने है। इस मुकाम पे इस एरिया में जो है ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। यहाँ हल्के से बाक़ियात भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको हल्के से पुराने बाक़ियात नज़र आएंगे। ये वो एरिया है जिस जगह पे दीन इस्लाम से पहले बच्चियाँ ज़िंदा दरगोर कर दी जाती थी, और इस जगह आज तक कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकी और ना हो रही है। और ये जो है बिल्कुल ये हरम है, हरम पाक इस बैक साइड पे अगर आप यहाँ देखें तो इस साइड पे जो है अंजुम होटल है, अंजुम होटल के बिल्कुल सामने ये एरिया आता है। ठीक है, और ये एरिया दोनों रोडों के दरमियान में भी है, ये हरम के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये जगह अगर आप देखें तो यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हुई भी नहीं हुई, पुराने बाक़ियात भी हैं। और इस जगह पे जो है दीन इस्लाम से पहले बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये आपके सामने इस वक्त क्लॉक टावर है। ठीक है, क्लॉक टावर बिल्कुल जो है गेट नंबर 92 जो है इसके सामने है, इसका मेन गेट। और क्लॉक टावर की खुसूसियत ये है कि ये वक्फ़ है शाह अब्दुल अज़ीज़ जो हैं, उन्होंने इसकी तामीर के बाद ये ऐलान किया कि क्लॉक टावर की जितनी भी कमाई होगी वो तमाम हरमैन शरीफैन को जो है वो डोनेट कर दी जाएगी। तो क्लॉक टावर की खुसूसियात में से ये खुसूसियत है कि ये कमाई करके जो है हरमैन शरीफैन की तामीर को भी देता है। और इसीलिए कोशिश करें कि इसमें थोड़ा बहुत लाजमी कुछ ना कुछ ख़रीदें कि आपका हिस्सा भी डल जाए। और यहाँ कोई इतने महंगे मॉल नहीं है, अगर देखा जाए तो क्लॉक टावर के अंदर आप जाके देखें और इसकी खूबसूरती के हवाले से तो इतने महंगे यहाँ सेटअप नहीं है। और यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं जो है उस मुकाम पे जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर होता था, हम उधर जाएंगे। और ये आप सामने देख रहे हैं ये महल्लात हैं जो यहाँ के शाह हैं उनके। और अगर आप गौर करें तो बिल्कुल हरम के सामने ये इस मुकाम पे इस जगह पे नवाज शरीफ साहब भी कुछ अर्सा पहले जब 10 साल यहाँ रहे तो इस जगह पे उन्होंने क़याम किया था। ये जो इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ बिल्कुल क्लॉक टावर के साथ एक कॉर्नर पे, ये आप देख रहे हैं अजाद एमरजेंसी हॉस्पिटल भी यहाँ मौजूद है। और ये अजाद रोड कहलाती है, अजाद की जानिब रास्ता जाता है, अजाद एरिया इसको कहा जाता है। और यहाँ अजाद की ही जो है वो रोड से आप आगे जाकर तो उस मुकाम पे जाते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। कि टावर से गुज़रते हुए हम ये बिल्कुल हरम के साथ साथ दरवाज़ों के साथ साथ चलते हुए एक ख़ास दरवाज़ा है जिसको बाबुन्नबी कहा जाता है। बाबुन्नबी और इसके अलावा बाबुस्सलाम के नाम से दरवाज़े हैं, उनके करीब से हम गुज़रेंगे। इनकी जो तारीख़ है वो ये है कि बाबुस्सलाम और बाबुन्नबी का वो ये बाब हैं, बाब दरवाज़े को कहा जाता है अरबी में। तो ये इनकी तारीख़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में घर से जब मक्के को हरम के अंदर एंटर होते थे तो वो बाबुस्सलाम से या बाबुन्नबी से एंटर होते थे। इसीलिए जो आप अदर जो हैं बाब देखेंगे जितने भी जो दरवाज़े हैं वो शेखों के नाम पे हैं, मतलब शेख अब्दुल अज़ीज़, शेख शाह अब्दुल अज़ीज़,
इसके अलावा मुख्तलिफ जितने भी जिनके वज़रा गुज़रे हैं, यहाँ बादशाह गुज़रे हैं, उनके नाम पे वो दरवाज़े हैं। लेकिन इन दरवाज़ों के दो के नाम नहीं चेंज हुए। एक का नाम बाबुसलाम है और एक का नाम बाबुलनबी है। तो अभी हम थोड़ी देर में ही इंशाल्लाह बाबुलनबी और बाबुसलाम के बिल्कुल सामने से गुज़रेंगे। जो है मैं बिल्कुल बाबुलनबी के सामने मौजूद हूँ। बिल्कुल बैक साइड में बाबुलनबी है। बाबुलनबी है ये इस तरह आपने ये देखें, अगर दूसरे दरवाज़े देखें शेखों के तो बहुत बड़े बड़े इन्होंने दरवाज़े बनाए हैं, लेकिन ये पुरानी कंस्ट्रक्शन के तहत ही उन्होंने इसको सिर्फ रेनोवेट किया है, ठीक है, तब्दीली नहीं लाई। वही जो तर्ज़ तामीर पुराना था उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने बनाया है। और ये दो गेट बाबुलनबी के नाम से 14 नंबर इन्होंने दिए। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़ा और मरवा के बिल्कुल सामने है। सफ़ा मरवा अगर देखा जाए, इस साइड पे सफ़ा है और इस साइड पे दूसरी साइड पे मरवा की तरफ जाते हैं हाजी। तो ये सफ़ा और मरवा के दरमियान में समझ लें, शुरू में ही सफ़ा के शुरू में आ जाता है दरवाज़ा, तो इसको कहते हैं बाबुलनबी। तो इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, अगर आप मेरे जो है ये बाएं जानब देखें, वो ऊपर आपको दो खिड़कियाँ नज़र आ रही होंगी, और इसी के दाएँ जानब आप चले जाएँ तो दाएं जानब बाबुसलाम है, ठीक है। तारीख़ में जो मुख्तलिफ रवायात आती हैं कि बाबुसलाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबुसलाम से इंटर होते थे और बाबुलनबी से आउट होते थे हरम में से। तो किसी हद तक इन खिड़कियों की तारीख़ ये है कि ये जो है, आपने एक वाक़या पढ़ा होगा कि एक ख़ातून जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका करती थी, वो बीमार हो गई, आपने उनकी खिदमत की और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो उस तारीख़ से जो मंसूब ये दो खिड़कियाँ जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं, और ये बिल्कुल बाबुसलाम के बिल्कुल सामने आपको शेख के घर के सामने, ये शेख का घर है बैक साइड पे। आप अगर गौर करें तो शेख का घर आपको ऊपर नज़र आएगा। ये यहाँ के शेख का जो है वो महल है। तो शेख के महल के साथ ही इन्होंने दो खिड़कियों की जगह रखी हुई है। तो वो दो खिड़कियाँ इस तारीख़ को गवाही देती हैं कि वो जो तारीख़ थी वो सच्ची थी, कि वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंकती थी, तो वो बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और उस चीज़ की निशानी इन्होंने ये दो खिड़कियों के तौर पर रखी। जो है मैं खड़ा हुआ हूँ उस मुकाम पे, अगर आप ये देखें सामने आपको पीली बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस वक्त यहाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस की हुई हैं, तमाम ब्लॉक्स लगाए हुए, हम करीब नहीं जा सकते। और ये जो है ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जाए पैदाइश जो है ये जगह है, ये बिल्डिंग। और इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आए, ये WC9 के नाम से ये बाथरूम है। ये अबू जहल का घर था, यहाँ बाथरूम बना दिए गए कि क़यामत यहाँ सिर्फ लोग गंदगी ही करेंगे, क्योंकि ये गंदी जगह है, ठीक है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो पहाड़ है, ये सफ़ा मरवा के बिल्कुल ऑपोजिट कहलाता है। अगर हम देखें तो सफ़ा मरवा ये एरिया, ये जो एरिया है ये सफ़ा मरवा है। सफ़ा मरवा के बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये जो पहाड़ है, इसको कहेंगे शब अबी तालिब की घाटी। जहाँ आपने सुना होगा शब अबी तालिब का वाक़या, वो इस पहाड़ पे थी, ठीक है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बिल्कुल ऑपोजिट ये एक पहाड़ आता है, इसका मुझे नाम थोड़ा सा भूल गया। ये पहाड़ पे खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को दो टुकड़े किया था। और ये जो पहाड़ है इसके बिल्कुल बैक साइड पे देखें शाहों के महल हैं, ठीक है। और ये सफ़ा मरवा का बिल्कुल ऑपोजिट एरियाज़ आते हैं। ये जो है यहाँ जो है वो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को दो टुकड़े करके दिखाया था। दोस्तों इस वक्त मैं क्लॉक टावर के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ। ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आप देख रहे होंगे ये क्लॉक टावर है, ठीक है। क्लॉक टावर आपके बिल्कुल बैक साइड में मेरे नज़र आ रहा होगा आपको, और ये इसकी एंट्रेंस है। और हम इस वक्त क्लॉक टावर का विज़िट करने जा रहे हैं। हमने सोचा चलो यार क्लॉक टावर के अंदर भी जाके देख लेते हैं, तो चलते हैं जी क्लॉक टावर के अंदर। क्लॉक टावर की एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत और अरब तर्ज़ तामीर का एक खूबसूरत शाहकार है। वक़्फ़ुल मलिक अब्दुल अज़ीज़ लिल हरमैन शरीफ़ैन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्लॉक टावर वक्फ़ है हरम को। हम यहाँ से एंटर होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो हैं 3 से 4 जो पोर्शन हैं वो मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की दुकानें हैं। इसके ऊपर रहायशें हैं, साइडों पे होटल्स हैं। जो बैक साइड से इसके रास्ते जाते हैं, फ्रंट साइड से भी रास्ता जाता है, लेकिन बैक साइड से नीचे की जानिब से बेसमेंट से इनके रास्ते जाते हैं। और इस वक्त हम क्लॉक टावर के जो कॉरिडोर है उसमें एंटर होने लगे। यहाँ आपको अतर की दुकानें, परफ्यूम्स, उसके अलावा तमाम ब्रांड्स, तकरीबन दुनिया के मशहूर तरीन ब्रांड्स यहाँ आपको मिलेंगे।
ये क्लॉक टावर का ग्राउंड फ्लोर एरिया है। और इसके बाद ये जो है एलिवेटर्स लगे हुए हैं। एलिवेटर्स के थ्रू आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक जा सकते हैं, जिसको P1, P2, P3 का नाम इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, P1, P2, 3 और P3 पे जाने के लिए आप यहाँ एलिवेटर्स के थ्रू जाते हैं। लिफ्ट्स भी हैं जो आपको भी थोड़ी देर तक लिफ्ट्स भी मैं दिखाऊंगा। लिफ्ट्स भी हैं। ये देखिए, इस वक्त जो एरिया है ये हम मेन कॉरिडोर में आ चुके हैं। इसका ये कॉरिडोर तकरीबन 4 फ्लोर्स पे मुश्तमिल है, 1, 2, 3 और 4, जिनको P1, P2 और P3 और P4 कहा जाता है। हम इस वक्त, ठीक है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं साइड्स पे दुकानें और ये लिफ्ट्स इस पे हैं, जो लिफ्ट्स इसको ऊपर तक जो है लोगों को लेके जाती हैं। हमने एलिवेटर्स का जो है इस्तेमाल करना बेहतर समझा, तो हमारे जितने भी जहाज हैं वो सब हमारे साथ हैं, तो हम एलिवेटर्स पे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, जिसको P1 कहा जाता है आई थिंक। और यहाँ P1 पे क्लॉथ्स, बैग्स, मुख्तलिफ जो अरबी जो हैं ब्रांड्स हैं वो भी, और मुख्तलिफ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहाँ मौजूद है जो आपको मिलेंगे यहाँ P1 पे। ठीक है, P1 पे कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ जाना है। ठीक है जी, दैट्स ये देखें, ये आप अतर की शॉप्स हैं, ये आपको टेस्ट भी करवाते हैं। अभी अब हम जब जा रहे होंगे तो ये सेकंड एलिवेटर है जहाँ से हम P2 पे जाएंगे। वाले साथियों ने सोचा कि इस शॉप का विज़िट किया जाए, तो इधर बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें लगी थी। 279 रियाल की सिर्फ ये एक सूट, और वो भी 2, एक के साथ एक फ्री कह रहे हैं। और ये जो है 199 रियाल्स की ये चीज़ें। जब हमने इनको पाकिस्तानी रुपयों में कैलकुलेट किया तो हमें मज़ा आया कि बस सिर्फ देखने के लिए ठीक है, ख़रीदने के लिए नहीं। ये खातून जो है ये अपनी परेशान हालत में खड़ी हुई हैं, खाना इनको मिलता नहीं होगा, इसी वजह से इनकी ये देखें गाल जो अंदर पिचके हुए हैं, या शाहरुख खान की नकल कर रही हैं। और ये बहुत ही सस्ती सी हैं, ये तकरीबन कुछ 400 रियाल का सेटअप है। P1 से हम P2 की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे साथ मुसद्दिक भाई। मुसद्दिक भाई किधर है जी? है मुसद्दिक भाई, हाँ, ये मुसद्दिक भाई हमारे उम्रा के जो है वो दोस्त, क्योंकि ये सब अब हमारी दोस्ती में है और हमारे साथी हैं उम्रे के। तो हम P2 पे जा रहे हैं। P2 जो है वो खाने की जो है प्लेसेस ज़्यादा हैं यहाँ, होटल्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं यहाँ, और यहाँ से आपको ये बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। फ़ास्ट फूड जिसको आप कहते हैं, फ़ास्ट फूड यहाँ से अवेलेबल होगा। ये P2 इसको कहा जाता है, और ये सेकंड फ्लोर है यहाँ का। और यहाँ भी कुछ शॉप्स हैं। अभी मैं जिस शॉप के सामने से गुजर रहा हूँ इसका नाम है गैस। अगर आप गौर करें, ये देखिए गैस, ये गैस की शॉप है। और हम इस फ्लोर पे थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम P3 पे चलेंगे। P3 का एरिया जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, ये आइसक्रीम बार है। प्योरली P3 जो है वो फूड कोर्ट के तौर पे है। यहाँ हर वो ब्रांड जो फूड का है वहाँ आपको मिलेगा, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी हैं और इतने महंगे भी नहीं हैं। मैक्सिमम यहाँ आपको फूड कोर्ट के ही सेटअप्स मिलेंगे। लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग फास्ट फूड ले रहे हैं। इसके अलावा जो है P3 पे आपको कुछ शूज़ और बैग्स के ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन P3 पे मैक्सिमम जो आपको ब्रांड मिलेगा वो खाने का मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं सामने जी, ये P3 का एरिया है। यहाँ से डायरेक्ट एलिवेटर्स जाते हैं P4 पे। P4 जो है वो हाइपर मार्ट है, बहुत बड़ा हाइपर मार्ट P4 पे है। तो हम इसके बाद हाइपर मार्ट पे चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि P3 पे आपको शूज़ और बैग्स की शॉप्स मिलेंगी, तो ये सामने शूज़ और बैग की बड़ी बेहतरीन शॉप है। इसके अलावा ये अबराज एवेन्यू के नाम से एक सेटअप है। ये थोड़ा सा एरिया है जो इन्होंने कवर किया हुआ है, जिसमें इन्होंने ये पर्सनल ब्रांड्स और पर्सनल चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं अबराज एवेन्यू के नाम से। जब हम चढ़ रहे होते हैं यहाँ आपको बुकलेट्स मिलेंगी, जिसमें तमाम बिग डील्स और जितनी चीज़ें जो हैं ये क्लॉक टावर्स के अंदर जो हैं वो आपको मिलेंगी। अगर हम इनको खोल के देखें तो इसके अंदर आप देखें, ये आपको हर चीज़ की डिटेल मिलेगी, कौन सी चीज़ कितने की है, कौन सी चीज़। ये फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उठा के इनमें बिग डील्स को देख सकते हैं। तो इसलिए हम एक जो बुकलेट है वो लेके जाएंगे, देखेंगे कौन सी चीज़ हमें वहाँ से बाज़ार से सस्ती और यहाँ से महंगी, और बाज़ार से महंगी और यहाँ से सस्ती पड़ रही है। ले लेते हैं ना जी। ये देखें,
ऑटो जो है वो एलिवेटर्स यहाँ काम कर रहे हैं हर वक्त, यहाँ से आपको पैदल नहीं चलना पड़ता। ये देखिएगा अभी ये मुसद्दिक भाई हमारे ऑटो एलिवेटर्स पे चढ़ चुके हैं। ये देखिए इसके नीचे बिल्कुल बैगों की 2 शॉप्स हैं और बड़े खूबसूरत और अच्छे लेकिन इंतहाई महंगे। ये हम अभी जा रहे हैं अबराज हाइपर मार्केट। आपने नीचे जो देखा था वो अबराज का वो एवेन्यू जो उन्होंने बनाया था, वो आप उसका थोड़ा सा झलक देखेंगे। यहाँ ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं नीचे की जानिब और ऊपर अबराज हाइपर मार्केट है। ठीक है, ये हाइपर मार्केट जो है ये जिस तरीके से हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है मॉल्स के अंदर जो है वो ग्रॉसरी लेने की शॉप्स होती हैं, ये उसी तरीके से हाइपर मार्केट में बनाया हुआ है। हम एंटर हो चुके हैं। ये देखें जी यहाँ सेल्स लगी हुई हैं चॉकलेट्स की और बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि वापसी पे बच्चों के लिए चॉकलेट्स ये सब चीज़ें लेके जाऊँगा। ये देखें मार्स बड़ी मशहूर और मारूफ चॉकलेट है, ये लगी ये 21.95 रियाल की थी, लेकिन यहाँ सेल्स करके 17.95 रियाल की आपको मिलेगी। और इसी तरह ये मेरे शहज़ादे और शहज़ादियों की फेवरेट स्नैकर्स, अगर मेरा वीलॉग जब मेरी शहज़ादी देखेगी फजर और दुआ तो वो ये कहेंगी जी यहाँ हमें लाजमी आपने पैकेट ला के देना था। अब मैं ये भी नहीं इनकार कर सकता कि वहाँ थे ही नहीं। ठीक है, तो ये चॉकलेट्स और इस खाने की मुख्तलिफ चीज़ें। पाकिस्तान में हम जो है वो गाय और भैंस का दूध देते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा ख़ास दूध आपको मिलता है, इसको कहते हैं कैमल मिल्क। ये देखें ये कैमल मिल्क लिखा हुआ है और ये कैमल मिल्क जो है यहाँ आम बोटल्स में आपको मिलता है। और ये खाने पीने की चीज़ें जो हैं ये बेकरी आइटम्स रखे हुए हैं और ये फ्रूट्स जो हैं ये पैक करके रखे हुए हैं। ये सब चीज़ें यहाँ स्मार्ट में आम हैं और हम जूसेस की तरफ जाएंगे अभी क्योंकि हमारा जूस का प्लान बन रहा है। हमने पूरा मॉल घूमा, सारी चीज़ें देखी, फिर आखिर में ये लिया बस। हमने कहा यार बस 2 रियाल के हिसाब से ये हम 8 लोग थे, 8 लोगों ने ये जो है जूसेस लिए, स्ट्रॉबेरी जूस, स्ट्रॉबेरी मिल्क है वो लिया और उसके बाद अब वापस जा रहे हैं क्योंकि हम परचेजिंग करने नहीं आए थे, हम सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए आए थे सारा। तो फिर सब ने खूब शॉपिंग की, खूब विंडो शॉपिंग की हम लोगों ने और अपनी जो है बसात से ज़्यादा हमने शॉपिंग की और फिर उसके बाद हम वापस निकल आए सिर्फ ये परचेज़ करके। ये चूज़ की थी लिफ्ट में मैं वीडियो नहीं बना सकता था क्योंकि अरबी साथ थे, ये ना हो मैंने कहा ये ना हो कि एक अरबी पकड़ के दे मारते 4.5, मतलब मेरी दुर्गत बना दे कि भाई तुम वीडियो बना रहे हो हमारे घर वालों की। तो इस वजह से मैंने लिफ्ट में वीडियो नहीं बनाई। लिफ्ट से हम आए हैं ग्राउंड फ्लोर पे और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की जानिब। तो वापस होटल को चलते हैं। आज जो ज़ियारत हमने करनी थी वो कर ली, प्लस हमने सोचा कि चले क्लॉक टावर का भी विज़िट कर लें अंदर का, तो क्लॉक टावर का विज़िट भी हमने कर लिया। अब हम जा रहे हैं आज जो है होटल, वहाँ हम खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद असर के वक्त हम आएंगे और आज की मज़ीद जो है वो एक्टिविटीज़ करेंगे। हमारा प्लान ये होता है कि दिन के दिन हम ज़ियारत कर लें, यहाँ जो चीज़ हमने घूमनी है या कहीं जाना है तो दिन के दिन चले जाएं। शाम के टाइम हमारे मैक्सिमम ग्रुप का ये होता है कि हम हरम में वक्त गुजारते हैं और हरम में इशा के बाद जाते हैं अपने होटलों की जानिब और उसके बाद सुबह तहज्जुद के वक्त मैक्सिमम लोग जो हैं वो वापस हरम आते हैं और फजर के बाद वापस फिर दोबारा जाते हैं और फिर उसके बाद इसी तरीके से अपनी रूटीन्स को हमने बरकरार रखा हुआ है। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।